जय वेलकम। जिनेंद्र। हमारे जय अरबपति सर को दोनों हाथ जिनेंद्र, जय जोड़कर सादर जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आप सभी करोड़पति साथियों को हमारा दोनों हाथ जोड़ करके सादर जय जिनेंद्र। बहुत ही कम समय बचा है, धड़कनें लोगों की बढ़ रही हैं। जो जैसा सोच रहा है, जो जैसा चाहता है, वैसा सोचता है। मैंने तो कभी भी आज तक के रिकॉर्ड में नेगेटिव रहा ही नहीं, सोचता ही नहीं, करोड़पति से नीचे बात नहीं करता। अब तो अरबपति की बात लोगों ने बनाना शुरू कर दिया, तो वो भी पक्का बनना है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई समस्या नहीं है। मेरा बहुत मेहनत का, बहुत ईमानदारी का पैसा है। किसी की औकात नहीं जो हमारा एक पैसा लेके चला जाए। आज तक के रिकॉर्ड में मेरा पैसा तो कोई खा नहीं पाया। तो मैंने ट्रेजर को दिया है, सोच समझ करके मैंने सारा कुछ किया है। और सबसे बड़ा हमारा इस मंच का योगदान है। और इस मंच ने मुझे इतना सिखा दिया है, इतना पक्का कर दिया है कि कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं, हो ही नहीं सकती दिक्कत। इस मंच के लीडरों ने इतना अनुभव सिखाया है, इतना ज्ञान दिया है, इतनी निस्वार्थ सेवा की है। घोर कलयुग में भी, पंचम काल में भी आपकी मेहनत के फल को ईश्वर को आकर के देना पड़ेगा। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो मेरी मेहनत का कहीं कुछ जा ही नहीं सकता। किसी भी प्रकार से आप लोग इधर उधर बिल्कुल भी कहीं नेगेटिव सोचे ही नहीं। जो कुछ होगा बहुत अच्छा होगा। किसी भी प्रकार से मुझे अभी तक अगर कहीं भी कुछ ऐसा हलचल होता है तो मुझे कुछ अंदर से व्याप्ति है, यार कुछ गलत हो रहा है। मुझे कहीं आज तक लगा ही नहीं, अभी भी नहीं लग रहा, लगे ही है नहीं। क्योंकि ये जो है देन ईश्वर की है, हम लोग नहीं समझ पा रहे, भरोसा हो नहीं रहा। इसलिए नहीं हो रहा कि लगाए तो $50 थे, लगाए तो $100 थे, साला बहुत तो निकाल चुके हैं। कहां से देगा, देगा ही नहीं। दे देगा तो ठीक है, नहीं दे देगा तो कोई बात नहीं। अभी इसी चक्कर में पड़े हुए हैं। जबकि इस कंपनी का विजन जो है बहुत क्लियर है, बहुत आगे जाने का है, सारे रिकॉर्ड को तोड़ने का है। जितने भी रिकॉर्ड बने हैं सारे रिकॉर्ड टूटेंगे, मेरी बात को नोट करके रखना। और जो टीएफटी के लिए आप लोग इतना इतना परेशान हो रहे हैं ना, सारा क्रिप्टो का मार्केट इस समय देख लीजिए लाल पड़ा हुआ है। इतिहास बदलने जा रहा है, नोट करके रखना। क्रिप्टो में अगर इतिहास कोई बदलेगा तो वो हमारा ट्रेजर एनएफटी का टीयूएफटी टोकन बदलेगा। तब आप लोगों को समझ में आएगा कि वास्तव में सुखरूप जी आप इतने पॉजिटिव थे और आपने मुझे इतने संदेश दिए और हम उसका लाभ ले पाए या नहीं ले पाए, वो आपको समय बताएगा। उसके बावजूद भी हमेशा जब भी बात करता हूं तो आज तक यही बात की है कि वो इतना ही लगाइए जिसके खोने से आपके और आपके परिवार के ऊपर कोई समस्या ना हो, हैरानी ना हो, दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। उधार लेकर के, ब्याज पर लेकर के, बैंक से लोन लेकर के आपको एक पैसा नहीं लगाना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बिल्कुल भी मत लगाना, एक पैसा भी मत लगाना। लेकिन कंपनी ने जो आपको 3,000 टोकन दिए हैं उसको लेकर के रख लीजिए। अगर गलती से बेच दिए हैं, मेरी बात को आप गांठ बांध लीजिए, चाहे उस टाइम पे मेरे से लिखवा लो। एक व्यक्ति को टीयूएफटी टोकन की आवश्यकता पड़ेगी। गलती की है तो गलती आपको भुगतनी पड़ेगी, आप ध्यान रखना। तब आपको याद आएगा यार स्वरूप इतना बोल रहे थे यार $1 में 4,000 टोकन मिला, 3.5 मिला, 3 मिला, 2.5 मिला, 2 मिला, 1.5 मिला, 1 मिला और हमने नहीं लिया, नजरअंदाज किया, हमेशा उनकी बात को हमने नहीं माना। लेकिन वास्तव में आज हमें इसकी आवश्यकता कितनी पड़ रही है। कंपनी ऐसी कंडीशन लगाएगी, लगा सकती है कि हमने जो आपको 3,000 टोकन दिए थे वो आपके अकाउंट में अगर नहीं है तो हो सकता है, मैं बोल रहा हूं, हो सकता है कि ऐसी कंडीशन लगा दे कि आपका अकाउंट एक्टिवेट ना माना जाए। आपके अकाउंट में कम से कम 3,000 टोकन होने चाहिए तो वो एक्टिवेट माना जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है। अगर चलिए मैं कहता हूं ऐसा नहीं भी होता है तब भी आपको टीयूएफटी टोकन लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारा पुराना एनएफटी इनके पास पड़ा हुआ है, पुराना बैलेंस पड़ा हुआ है जो एनएफटी के रूप में है। स्टेक करेंगे तो हमें टीयूएफटी चाहिए, अर्न करेंगे तो टीयूएफटी चाहिए। टीयूएफटी की आवश्यकता हमको पड़ने वाली है। अगर नहीं है तो लेकर के रखिएगा, और अगर आपको लेने का सामर्थ्य नहीं है, नहीं खरीदना है, मत खरीदिए।
लेकिन कंपनी ने जो 3000 टोकन दिया था उसको जरूर लेकर के रखिए, क्योंकि आदरणीय अमूल्या जी, जिनको हमने डॉक्टरेट की उपाधि दी है, ब्लॉकचेन बोलते हैं, और उनका जो ज्ञान है, उनका जो उन्होंने हम लोगों को अनुभव शेयर किया है, ये बहुत बड़ा अनुभव है। निस्वार्थ भावना से आपको, हमको, सबको सिखाया है। आज पूरे विश्व के अंदर इस मंच की चर्चा है। 101% में आपको लिख करके दे सकता हूं कि इस मंच पर कंपनी के लोग भी रहते हैं। हो सकता है वो आईडी बदल करके आते हो, क्योंकि हमने 4 दिन में 4 चीज मांगी, उन्होंने हमको 4 चीज दी। इत्तेफाक ऐसा कैसे हो सकता है? सिद्ध स्वरूप ने खुल करके बोला कि मैं वेरिफिकेशन नहीं दूंगा। क्यों दूं वेरिफिकेशन? मेरी आईडी चल रही है, निरंतर मैं उसमें रिजर्व कर रहा हूं, स्टेक से अर्निंग आ रही है, अर्न से अर्निंग आ रही है। किस बात का वेरिफिकेशन? क्यों दूं वेरिफिकेशन? जब बैंक तक हमसे ओटीपी के लिए मना करती है, आप हमसे कैसे वेरिफिकेशन कर सकते हैं? 24 घंटा नहीं हुआ, 12 घंटे के अंदर मैसेज आ गया कि वेरिफिकेशन नहीं चाहिए। दूसरा प्रूफ, मैंने खुल करके बोला कि आप ये गुमराह क्यों कर रहे हैं? बार बार आप देते हैं, कहीं कुछ लिख देते हैं, कहीं कुछ लेते हैं, आप मेरे को डेट क्यों नहीं देते? डेट दे दीजिए, स्पष्ट रूप से डेट दीजिए। एक डेट आपने दी, वहां आपने लिखा कि हम स्टार्टअप कर रहे हैं, हम लोग नहीं समझ पाए, लोगों ने मिसगाइड कर दिया कि 1 नवंबर से विड्रॉल आ रहा है, 1 नवंबर से विड्रॉल आ रहा। लेकिन आपका सिस्टम था कि हम उसकी प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, चलिए ठीक है। लेकिन जब मैंने डेट मांगी तो कंपनी ने डेट भी दे दी। मैंने खुले मन से बोला कि ओटीपी को बंद करके क्यों रखा हुआ है? लोग परेशान हैं, उनका नुकसान हो रहा है, आपका उसमें क्या फायदा है? उन्होंने ओटीपी भी हमको दे दिया। तो ये सारी चीज हम अगर इस मंच से मांगते हैं तो उनको भी समझ में आ रहा है कि हमारी जो मांग है ये वास्तव में सही मांग है। उन्होंने, हम लोगों ने जो भी चीज मांगी है उन्होंने दी है। विड्रॉल का मांगा है, विड्रॉल भी वो देंगे, 100% देंगे, 1,01% देंगे। लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। इतना उतावलापन और इस प्रकार से निष्कर्ष निकालना, ये सब चीजों का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल धैर्य के साथ रखिए। कंपनी को आपसे ज्यादा जल्दी है, आपका क्या नुकसान होगा यार? सोचो आपका क्या नुकसान है। मैं खुले मन से बोलता हूं, 90 से 95% लोग यहाँ प्रॉफिट के अंदर बैठे हुए हैं। सिर्फ 5% लोग हैं जिनका पैसा यहाँ पर रुका हुआ है, जो लास्ट में जुड़े हुए हैं, फरवरी में, मार्च में जुड़े हुए हैं, या जिन्होंने जान पूछ करके नहीं निकाला। सिर्फ 5% लोग हैं। 95% लोग यहाँ प्रॉफिट के अंदर बैठे हुए हैं। कंपनी का विजन क्लियर है, कंपनी ने भर भर के पैसा दिया है। हम लोग हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं, बहुत जल्दी निष्कर्ष उल्टा सीधा निकालने लगते हैं। माँ बाप ने जिंदगी भर बड़ा कर करके इतना बड़ा कर दिया, और जोर से अगर तमाचा मार दिया तो उस तमाचे से हम जो है नाराज हो गए। यही गलती है, ये गलती हम लोग नहीं सुधारना चाहते। हमें जब मिल रहा होता है तो हम बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, और नेक भी अगर हमने आपके विपरीत बोल दिया, कुछ भी गलत कर दिया जिससे आपको लगा हमने तो आपके लिए अच्छा सोचा, लेकिन आपने उसको गलत वे में ले लिया, तो बस आज से सब शुरू बेकार हो गए। वैसे हमने दुनिया भर की आप लोगों ने उपाधि दे रखी है, लेकिन मैंने अगर गलत बोल दिया, आपको लगा कि गलत बोल दिया, मैंने तो गलत नहीं बोला, मुझे तो दिख रहा है कंपनी क्लियर काम कर रही है। एक एक चीज खोल खोल करके आप चेक कर सकते हैं। 159 अकाउंट को आदरणीय अमूल्या जी ने चेक कराया है। उन सबकी तपस्या को आपने भंग कर दिया। आपने सोच लिया कि कहीं कुछ होने वाला नहीं है। ये आपकी मानसिकता है। मैं आज भी ट्रेडर के साथ हूं, कल भी रहूंगा और आगे भी रहूंगा, और आप भी रहेंगे। आपको समझ में आएगा कि वास्तव में इस मंच ने हमको इतना दिया, इतना धैर्य दिया। जहां दुनिया भर से नेगेटिव की बातें आ रही थी, केवल ये एक मंच का रिकॉर्ड रहा है, यहां कोई नेगेटिव बात होती नहीं। इस मंच का रिकॉर्ड है पूरे विश्व के अंदर। आज अगर चर्चा है तो ट्रेजर एनएफटी डिजिटल वेब 3.0 प्रोजेक्ट की है। क्यों है? हम सब क्यों नेगेटिव नहीं हो रहे? क्योंकि हम लोगों को दिखाई दे रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है, कार्य हो रहा है, चेक कर सकते हैं, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा। आप बहुत जल्दबाजी में हैं। पूरी जिंदगी यूं ही निकल गई। पूरी जिंदगी लोग मंदिर 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 मंदिर, सफेद बाल हो गए, लेकिन धर्म का मर्म नहीं समझा। धर्म का मर्म समझते ही नहीं। केवल मंदिर में जाने से ही धर्म नहीं है। अगर आप निस्वार्थ सेवा दे रहे हैं, वो भी ईश्वर की पूजा है। इस मंच को लोग मंदिर की संज्ञा दी है, यूनिवर्सिटी बोला है, पाठशाला बोला है। जिंदगी जीने की कला सिखाने का मंच चाहिए।
संस्कार सिखाए जाते हैं, धर्म की बात सिखाई जाती है। क्या कुछ मिल नहीं रहा है इस मंच से? आप नेगेटिव पता नहीं कैसे हो जाते हैं, क्यों दूसरों की बातों पे जाते हैं? नेगेटिव वही व्यक्ति होगा जो दूसरे मंच पे जाकर के अपनी वहां उनकर की बात सुन करके आते हैं और फिर आपके मन में संशय पैदा होने लगता है, क्योंकि बुराइयां बहुत जल्दी फैलती हैं, अच्छाइयां फैलाने में हम लोग बहुत पीछे हैं। किसी व्यक्ति ने आपके लिए परोपकार की भावना की, निस्वार्थ सेवा दी, आपने उसको कितना तारीफ किया, कितना धन्यवाद किया। योगेश असीजे जी आज बीमार पड़े हैं, 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, पहला बेटा बीमार हुआ, अभी बीमार पड़े हैं। तपस्या देखिए, सुबह शाम दोनों टाइम अभी भी मौजूद हैं। मन नहीं मानता, क्योंकि ये उनके संस्कार माँ बाप के दिए हुए हैं। हमसे जितना बनेगा तन मन धन से हम लोगों का सहयोग करेंगे। ऐसे टाइम पर ये मंच हमारे मनदीप शर्मा जी ने बनाया। ऐसे टाइम पर योगेश असीजा जी, सौरभ श्रीवास्तव जी, दीप नारायण जी, संजय यादव जी, लखविंदर सिंह जी देखिए आप, कितने लोगों का, सैकड़ों नहीं हजारों लोगों को उन्होंने सहयोग किया। छोटे से छोटे, कोई छोटा नहीं। उनको लगता है कि ठीक है, हम जितना सहयोग कर सकते हैं हम उतना कराएं। सहयोग कर रहे हैं, सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। नंद किशोर जी, समीर सिन्हा जी, हमारे हरजीत सिन्हा जी, यहां ये लोग क्यों नेगेटिव नहीं है? विचार कीजिए, एक भी व्यक्ति आप दिखा दीजिए कभी कोई नेगेटिव बात की हो। क्योंकि पेशेंस है, धैर्य है, ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम को हम नहीं समझ रहे। ये क्रिप्टो है बाबूजी, क्रिप्टो। यहाँ पर आप आइए, जल्दबाजी में आपका कोई काम नहीं है। यहाँ पर कम से कम 5 साल का बेस बनाइए। हमेशा मैंने बोला 5 साल, कम से कम 5 साल। ये तो मैं कह देता हूं भाई, 5 नहीं टिक सकते तो 4 साल रुक जाइए, 4 नहीं रुक सकते तो 3 साल रुक जाइए, 3 नहीं रुक सकते तो 2 साल रुक जाइए, और 2 साल नहीं रुकते तो कम से कम 1 साल तो रुकिए। एक बजट बनाइए, संकल्प लीजिए। कितने बार आपको हमने बताया, कितने बार बोला है, हमने सीखा है। सोने को 1,30,000 रुपये खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं, पर्ची बना करके रख दीजिए कि जिस दिन 2 लाख होगा, 3 लाख होगा, उस दिन बेचूंगा। दुनिया का कोई माई के लाल आपका नुकसान 1 पैसे का करा नहीं सकता, क्योंकि संकल्प है, बेचनी नहीं है। जाने दीजिए 1,10,000 पर, जाने दीजिए 90,000 पर। जब मैं बेचने जाऊंगा तब मेरा नुकसान होगा। मैंने को बेचने नहीं, मेरा टारगेट तो बड़ा है ना, मेरा टारगेट तो 3 लाख रुपए का है। 1,30,000 रुपए लिया टारगेट, मैंने 2 लाख का बनाया है, तो 2 लाख से नीचे बात ही नहीं कर रही है। जब आएगा तब देखेंगे। क्यों चिंता नहीं है? क्योंकि डिस्क्लेमर के साथ हमने आपसे बोला है। अब हमने घर पे सोना लेकर के खरीदा, हमारी जितनी सामर्थ्य थी, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, जितनी थी मैंने खरीद लिया। ना तो मेरा ब्याज का पैसा है, ना मेरा उधार का पैसा है, ना परिवार वालों को कोई टेंशन है, ना किसी व्यापारी को हिसाब देना है। मैंने तो अपना लेकर के रख लिया है। इसी प्रकार से मोल किट्टी आप लेकर के रख लीजिए और छोड़ दीजिए। देखेंगे 5 साल बाद क्या होता है। हो जाएगा तो खो जाएगा, चला जाएगा तो चला जाएगा। मैं तो नेगेटिव यहाँ पर आता हूँ, अगर व्यापारी आदमी हूँ इसलिए नेगेटिव सोच लेता हूँ कि अगर जाएगा तो जाएगा, चला जाएगा। व्यापार है, व्यापार में नुकसान हो गया, क्या व्यापार में नुकसान नहीं होता? बहुत लोगों के नुकसान होते हैं, सबके होते हैं, लेकिन हम केवल प्रॉफिट की तरफ भाग रहे होते हैं। प्रॉफिट भी होता है, नुकसान भी होता है, लेकिन नुकसान होता है वो हमको एक सबक दे करके जाता है, और उस नुकसान को कवर करने के लिए हम इतना ज्ञान लगा देते हैं कि वो पता ही नहीं चलता कि हमने कितनी जल्दी कवर कर लिया, क्योंकि हमने बहुत कुछ सीखा है। अगर ठोकर लगी है और हमने अगर सीखा नहीं है तो दोबारा फिर ठोकर लगी, तीसरी बार भी लगेगी, जिंदगी भर लगती रहेगी अगर आप सीखोगे नहीं। कोई आदमी हमसे मन से कुछ भी बोलेगा और हम उसकी सुनते जाएंगे, क्या आपके अंदर विवेक नहीं? क्या आपके अंदर सामर्थ्य नहीं कि मुझे किसकी बात माननी है और किसकी नहीं माननी है? अरे नजरअंदाज कीजिए, जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, बिल्कुल भी मत जाइए उस जगह पर, चाहे कितना ही सगा क्यों ना हो, कुछ भी लालच दे रहा हो। अगर आप ऐसी जगह जाएंगे, जुड़ करके रहेंगे, उनको फॉलो करेंगे, आप नुकसान करा लेंगे। आप जैसे लोगों की संगत करेंगे वैसा असर आएगा ही आएगा। अगर आप गलत लोगों की संगत में रहेंगे, जाएंगे, उनको फॉलो करेंगे, तो कुछ अंश तो लेकर के आएंगे। मैं यहाँ पर प्रतिदिन बोलता हूँ, इस मंच पे जितने भी लोग आते हैं, चाहे वो YouTube के माध्यम से सुन रहे हो, चाहे इस मंच के माध्यम से डायरेक्ट आकर के सुन रहे हो, ऐसा कोई दिन नहीं कि वो यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर के ना जाता हो, क्योंकि ये मंदिर है। मंदिर में हम अगर गए हैं भगवान जी के पास, तो वहां से कुछ ना कुछ प्रसाद रूप में आशीर्वाद जरूर लेकर के आएंगे।
निस्वार्थ सेवा से बोलने वाले जितने भी यहाँ पर लीडर, वो आपको इतना इतना सिखा रहे हैं, इतना इतना बता रहे हैं। एक एक चीज सिखाइए, क्रिप्टो में एंट्री कैसे करना है, क्रिप्टो में किस प्रकार से हमें कंपनियों को चेक करना है, किस प्रकार से एक एक टोकन को हम जांच सकते हैं, परख सकते हैं, और फिर रिजल्ट आपको देखना है कि हमें कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है और कब निकलना है। मुझे क्या सीखना है, केवल इतना सीखना है कि एंट्री कब करनी है और एग्जिट कब करना है। पहले हम अच्छे से उस कंपनी के अच्छे से चेक करें, उनकी पूरा बायोडाटा निकाल लें, उनका पूरा अच्छे से चेक कर लें, समझ लें, और हम देख लें कि हाँ भाई यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। आप अपनी सामर्थ्य अनुसार इन्वेस्टमेंट कीजिए, और जब भी आपको मौका लगे कि हाँ हमारा जो टारगेट था पूरा हो रहा है, ज्यादा लालच में ना पड़े, हमने जो भी टारगेट लेके चले उस टारगेट को लेकर के निकल जाइए। तो इस प्रकार से करना सीखेंगे तो आप ट्रेडिंग करना सीख जाएंगे। मैं खुले मन से कहता हूं, केवल और केवल इस मंच की देन है, ये ट्रेजर की देन है। ट्रेजर के द्वारा ही मैं क्रिप्टो में एबीसीडी सीख पाया। उससे पहले तो मैं जानता नहीं था ये होता क्या है क्रिप्टो। अगर मेरे को कोई बताने वाले होते, ये मंच मेरा पहले से जानकारी में होता, तो मेरे पास लाखों रुपए के हमारे पास होते बीएनबी, लाखों करोड़ों रुपए के होते हमारे पास बिटकॉइन। कोई बताने वाला नहीं था, सिर्फ सुनते थे आधी अधूरी जानकारी, कुछ पता ही नहीं कहाँ मिलता, कैसे खरीदा जाता है। आदरणीय अमूल्य जी ने एक एक चीज खोल खोल करके दिखाई है, एक एक चीज हमको सिखाई है, प्रैक्टिकल किया। और जब भी वो दिखाते हैं, समझाते हैं, इतना तरीका जबरदस्त है, आप सोचिए कि वो रुकते हैं, इंतजार करते हैं, बीच बीच में आवाज लगाते हैं। साउंड क्लियर है, क्लियर दिख रहा है, स्क्रीन दिखाई दे रही है, एक एक चीज आपको रोकते हैं। तो ये सब क्या लग रहा है, ये सब क्या फ्री में तमाशा है यहाँ पर? अरे एक एक चीज को आप समझ लीजिए, सीख लीजिए, समय है, ये सुनहरा अवसर है, स्वर्ण अवसर है। आपकी बम्पर लॉटरी लगी है कि आप इस मंच पर हैं। सबसे बड़ी लॉटरी कि आपको जिस व्यक्ति ने ज्वाइन कराया, ट्रेजर में ज्वाइन कराया, ईश्वर की मर्जी। उसके बाद सबसे बड़ी बम्पर जैकपॉट लग गया कि आप ऐसे मंच पर हैं जहां सब एक तरफ से हैं, सब निस्वार्थ सेवा देने वाले लोग, किसी भी प्रकार का कोई लालच नहीं, एक दिन के भर की कोई कमाई नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको दे रहे हैं। और जब आपको मिलेगा तब भी हमें कोई कमीशन आपसे नहीं चाहिए। आप ये मत सोच लेना कि जब विड्रॉल आएगा तो हम आपसे कहेंगे भैया हमें विड्रॉल दे दो, कुछ नहीं चाहिए। हम लोगों को ये सिखाया गया है, हम उस देश के नागरिक हैं जहां संस्कार की बात होती है, जहां गुरु कहते हैं गुरु दक्षिणा हमें सिर्फ आप अच्छे रहें, परोपकार के कार्य करें, हमसे भी बढ़कर अपना नाम करें, बस ये है हमारी गुरु दक्षिणा। और ऐसा सिर्फ 3 लोग चाहते हैं, एक हमारे माँ बाप और दूसरा गुरु। यही 3 लोग हैं, ये अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं हमसे कई गुना नाम इनका हो। ये निस्वार्थ सेवा है। तो आप बिल्कुल पेशेंस बना करके रखिए, सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। किसी भी प्रकार से पैनिक में रहने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार से सारी चीजों को भूल जाइए। आदरणीय मूल्य जी कहते हैं सुबह मस्ती से उठिए, व्यायाम करिए, मंदिर जाइए, शांत स्वभाव बिल्कुल, और बुराई में अच्छाई निकालना सीखिए। जिस व्यक्ति ने बुराई में अच्छाई निकालना सीख लिया उसको कोई दुनिया में नेगेटिव कर नहीं सकता, कोई भी दुनिया के अंदर नेगेटिव कर ही नहीं सकता, चाहे कितनी ताकत लगा दे। उदाहरण है हमारे पास, कोरोना भी एक उदाहरण गया निकल करके, क्या क्या नहीं झेला, क्या क्या नहीं देखा, और जो आज अपने परिवार को सुरक्षित बचा ले गया, ये उसके संस्कार थे, ये उसका पेशेंस था, ये उसका धैर्य था। सरकार ने जो जो चीजें बताई हमने उसको फॉलो किया, हमने उसको माना। सरकार ने हमारे लिए सब कुछ किया, सब कुछ। तो इसी प्रकार से इस समय कोरोना काल मान लीजिए, और इस समय हमारी सरकार, हमारा ये मंच है, अमूल्य जी हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी की तरह, वो आपको सब कुछ बुरा होने नहीं देंगे। आप इतना विश्वास तो कीजिए अपने प्रधानमंत्री के ऊपर, हमें पूरा भरोसा है, पूरे तरीके से समर्पित कर दिया है, क्योंकि वो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति हैं का भी बुरा नहीं सोचते, आज तक किसी के लिए गलत शब्द नहीं निकाले, जबकि उनके लिए अन्य मंचों पर न जाने लोग क्या क्या बोलते हैं। आज तक के रिकॉर्ड में कभी किसी एक व्यक्ति के लिए गलत शब्द नहीं निकाला। ठीक है, उसकी करनी उसके साथ,
जो जैसा करेगा भरेगा, बस ऐसा कर करके छोड़ देते हैं, क्योंकि अनुभव है, पेशेंस है, धैर्य है, तजुर्बा है। बस इसी के साथ आप बिल्कुल बने रहिए, कहीं भी कुछ भी होने वाला नहीं है, बहुत अच्छा होगा। और हमें तो इतना अच्छा है कि हमने तो बहुत कुछ यहाँ से सीखा है, और आने वाले समय में हमें बहुत कुछ यहाँ से मिलने वाला है, पक्का मिलने वाला है, मिलेगा, हमें पूरा भरोसा है। किसी भी प्रकार से हम निगेटिव ना कभी थे, ना हैं, ना आगे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सादर जय जगन्नाथ।